बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपीएससी के एडवर्टाइजमेंट नंबर 33। बहुत सारी सीट्स को अनाउंस किया गया है। राउंड अबाउट 200 प्लस सीट्स हैं जो अनाउंस हुई हैं इस एडवर्टाइजमेंट में। तो देखते हैं हम कौन कौन सी सीट हैं और कौन कौन सी डिग्री वाले इस पे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्रेटरी या फिर इकोनॉमिस्ट मैनेजर, ये एक ही पोस्ट के नाम है और टोटल जो पोस्ट अनाउंस की गई है वो 60 है, 16 सीटें हैं ये। इसमें एज लिमिट जो है वो 33 ईयर है, 33 साल तक मेल के लिए और 36 से है फीमेल के लिए। पूरे पंजाब से सारे लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन सी डिग्री वाले जॉब इसमें? डिग्री को अगर हम देखें तो मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स, स्टेट, पब्लिक पॉलिसी, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसी तरह से ई कॉमर्स, एमबीए इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट डिग्री विद एट लीस्ट 60% marks or equivalent CGPA from university recognized by higher education commission। इसका मतलब ये है कि डिग्री जो मेंशन की गई है, या तो आपने इनमें डिग्री की हो या आपने जो भी डिग्री की है उनमें अगर आपने 60% मार्क्स का जो सिलेबस है वो इनमें से कोई सब्जेक्ट पढ़ा हो आपने, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि ये डिग्री होनी चाहिए आपकी, या फिर आपकी इसके अलावा भी अगर कोई डिग्री है, अगर उन डिग्री में आपने 60% मार्क्स का जो है ना कम से कम इन डिग्री के हवाले से पढ़ा हुआ है और आपकी जो रिजल्ट कार्ड है या डिग्री के ऊपर तो नहीं मेंशन होगा, डीएमसी पे मेंशन होंगे ये सब्जेक्ट और इनकी परसेंटेज, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसका जो सिलेबस है कमीशन ने कहा कि हम बाद में अनाउंस करेंगे। तो सिलेबस के हवाले से अगर हम बात करें, अंदाजा लगाएं, तो बेटा ये देखिए कि इतनी सारी डिग्री हैं। आप ये देखें, किसी एक डिग्री का सिलेबस तो हो नहीं सकता है। इसका जो सिलेबस हो सकता है, या तो 2 पेपर हो सकते हैं, एक इंग्लिश का पेपर और एक जो है ना जीके का पेपर जर्नल। एक पॉसिबिलिटी ये है, अगर 1 पेपर लेना है, 100 नंबर का सिर्फ पेपर लेना है, तो हो सकता है कि 60 नंबर का कम से कम जीके और 40 से 50 नंबर का जो है ना इन डिग्रियों के हवाले से कुछ पोर्शन हो सकता है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि 50% जीके का पोर्शन हो जर्नल और 50% जो है ना आपका इन डिग्री, सारी डिग्रीज के रिलेटेड। किसी ने इकोनॉमिक्स की हुई है, 2-4 सवाल इकोनॉमिक्स के होंगे, किसी ने स्टैट की हुई है, पब्लिक एड की हुई है, मैथमेटिक्स की हुई है, तो 2-2, 4-4 क्वेश्चन हर पोर्शन में से हो सकती हैं। इस तरह से 50 नंबर का कॉम्बिनेशन इसका बन सकता है, 50 का जर्नल बन सकता है। एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी मैंने आपको बता दिया कि 200 नंबर का पेपर हो सकता है आपका, 100 नंबर का इंग्लिश का हो सकता है और 100 नंबर का जो है ना आपका इसमें जर्नल जीके वाला हो सकता है। तो ये 2 पॉसिबिलिटी हैं, अप्लाई करें, तैयारी करें। उसके बाद हम देखते हैं जी नेक्स्ट हमारे पास जो सीट है, इसमें अकाउंटेंट की कुछ सीट हैं, ऑडिट या कैशियर जिसे हम कहते हैं, 7 सीट हैं इसमें। बीकॉम इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीए और बीएससी सेकंड डिवीजन विद मेजर इन कॉमर्स और इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स और स्टैट। मतलब जिसने सिंपल बीए किया हुआ है, बीएस किया हुआ है, किसमें? कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में, मैथमेटिक्स में या स्टैट में, ठीक हो, इनमें से कोई एक मेजर सब्जेक्ट उसने पढ़ा हुआ है तो वो इस पे अप्लाई कर सकता है। 40 साल इसमें मेल के लिए लिमिट है और फीमेल के लिए 43 है। पूरे पंजाब से सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। 80 नंबर का सब्जेक्ट होगा और 20 नंबर का आपका जीके का पोर्शन होगा। ये जो था ना जी इस सीट के हवाले से था। आगे चलते हैं। आगे जो हमारे पास एक एक सीट है सीनियर अकाउंटेंट की है, पर्सनल असिस्टेंट की जिस तरह से एक सीट है, तो इसमें एक तो बैचलर डिग्री मांगी हुई है, साथ में 100 वर्ड्स पर मिनट स्पीड एंड शॉर्ट हैंड उसने कहा हुआ है। इसी तरह से असिस्टेंट की सीटें हमारे पास 9। इसमें आप देखें कि इसमें उसने कहा हुआ है जी, ये असल में ना फोरेंसिक साइंस एजेंसी जो है ना
PFS से उसमें सीटें हैं, तो इसमें ये बताया गया है कि 3 ईयर रेलिवेंट वर्किंग एक्सपीरियंस आपका होना जरूरी है। प्रोफिशिएंसी और ग्रेजुएशन वो तो कंडीशन है ना। 40 साल जो है ना एज लिमिट मेल के लिए, 43 साल फीमेल के लिए। इसका जो पेपर होगा जर्नल होगा जीके बेस, 100 नंबर का जीके जो हम अपने सिलेबस में करवाते हैं, 10 सब्जेक्ट जो होते हैं। मैक्सिमम का सिलेबस आपको पता यही होता है। आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास सीटें हैं, कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर की सीटें हैं, बीए के साथ 4 मंथ का ट्रेनिंग का आपका कंप्यूटर ट्रेनिंग लैंग्वेज का जो है डिप्लोमा होना चाहिए 4 माह का, या आपने BCS किया हुआ, मतलब कंप्यूटर साइंस में अगर आपकी डिग्री है कम से कम 2nd डिवीजन में, तो आपको फिर इस कंप्यूटर के डिप्लोमा की जरूरत भी नहीं है, आप इस पे एलिजिबल हैं। इसी तरह से नीचे हमारे पास सोशल वेलफेयर ऑफिसर की सीटें आई हैं जी। 44 सीटें हैं, 44 सीटें हैं, जबरदस्त सीट है ये। इसमें मास्टर डिग्री जिसने सोशल वर्क में, सोशियोलॉजी में, रूरल सोशियोलॉजी में, वर्क स्टडी, जेंडर स्टडीज, एंथ्रोपोलॉजी, इनमें से किसी एक में डिग्री की हुई है तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट मेल के लिए 35 ईयर है, 35 साल है, और फीमेल के लिए 38 ईयर है। पूरे पंजाब से सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों कर सकते हैं एनीवेयर। अच्छा, इसकी पोस्टिंग भी पूरे पंजाब में कहीं पे भी हो सकती है। ठीक हो गया जी। इसमें 60 नंबर का आपका क्वालिफिकेशन रिलेटेड पोर्शन होगा, मतलब सोशियोलॉजी रिलेटेड 80 नंबर का, 80% आपका सोशियोलॉजी के रिलेटेड, ये जो सोशल वर्क है या ये जो डिग्री बताई गई है इनके रिलेटेड पोर्शन होगा। 20 नंबर का आपका जीके का पोर्शन होगा। तो ये रिक्वायरमेंट है आपकी सोशल वेलफेयर ऑफिसर की, बड़ी जबरदस्त सीट है ये भी। तो इसमें भी जो है ना अप्लाई करें, तैयारी करें। उसके बाद हमारे पास कुछ असिस्टेंट की 2 सीटें हैं, तो इसका भी जनरल सिलेबस है 100 नंबर का। उसके बाद हमारे पास जूनियर क्लर्क की सीटें आई। जूनियर क्लर्क की जो सीटें हैं बेटा 40 हैं, तादाद कितनी है, 40 ही हैं। और इसमें अच्छी बात किनके लिए है, सियालकोट डिस्ट्रिक्ट वालों के लिए है। सिर्फ सियालकोट डिस्ट्रिक्ट की ये 40 सीटें हैं, वो ही अप्लाई कर सकती है। मेरिट इसका बहुत कम होगा क्योंकि सिर्फ 40 सीटें हैं किसकी, सियालकोट डिस्ट्रिक्ट की। तो सियालकोट वालों के लिए एक जबरदस्त मौका है, आराम से थोड़ी सी कोशिश के साथ वो इस जॉब को ले सकते हैं। कम से कम FA मांगा हुआ है, 25 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड मांगी हुई है। बाकी प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के हवाले से आपको काम भी आना चाहिए। 80 नंबर का इसमें जीके का पोर्शन है, वो जो हम अपने सिलेबस में करवाते हैं। 20 नंबर का इसमें जो है ना जी कंप्यूटर के रिलेटेड पोर्शन है। तो ये इसका सिलेबस ही है। 30 साल मेल के लिए, एज लिमिट फीमेल के लिए 33 ईयर। जबरदस्त मौका है ये सियालकोट वालों के लिए। इतनी सी कोशिश के साथ आप क्या कर सकते हैं, सीट को ले सकते हैं। जो लोग बेरोजगार हैं और सियालकोट से हैं तो वो थोड़ी सी कोशिश कर लें। 25 वर्ड्स कोई स्पीड नहीं है, 25 वर्ड्स पर मिनट कोई स्पीड नहीं है। 15 दिन में आप ये स्पीड निकाल सकते हैं। टेस्ट की तैयारी आपकी वही है जो जर्नल आपने करनी है या कर रहे होते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास कुछ और सीटें हैं जूनियर क्लर्क की। ये है जी हमारे पास कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जी, ये मरी डिस्ट्रिक्ट के लिए 15 सीटें हैं। सेम वही क्राइटेरिया, FA मांगा हुआ है, 25 वर्ड्स पर मिनट स्पीड मांगी हुई है। 30 साल मेल के लिए, फीमेल के लिए 33 है। सिर्फ मरी डिस्ट्रिक्ट के लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो है ना जी 15 सीटें, ये भी जबरदस्त मौका है मरी के जो लोग हैं उनके लिए इजीली जो है ना जॉब हासिल करने का। 80 नंबर का वो जीके का पोर्शन है, 20 नंबर का कंप्यूटर का पोर्शन है। इसी तरह से हर डिस्ट्रिक्ट की तकरीबन आ रही है। पिछले दिनों भावलपुर की आई हुई थी, इस तरह से राजनपुर की आई हुई थी। हर एक डिस्ट्रिक्ट की थोड़ी थोड़ी ये असिस्टेंट की सीटें भी दे रहे हैं और जूनियर क्लर्क की सीटें भी दे रहे हैं। तो ये आ रही है। जिन डिस्ट्रिक्ट की नहीं आई इंशाल्लाह फ्यूचर में आ जाएंगी। आगे चलते हैं जी। मजीद वही एडमिन ऑफिसर की 2 सीटें, जिसने MBA किया हुआ, MPA किया हुआ, BBA किया हुआ और इसकी इक्विवेलेंट डिग्री है तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। 40 साल मेल के लिए, फीमेल के लिए 43 साल एज है। पूरे पंजाब से सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। पेपर उसका वो जीके बेस होगा। अच्छा, इसमें क्वालिफिकेशन रिलेटेड 80 नंबर का, 20 नंबर का जीके का पोर्शन है। ठीक हो गया जी। इसी तरह से हम आगे देखें तो इसमें अच्छा ये मेडिकल वालों के लिए है। सीनियर रजिस्ट्रार की सीटें हैं, कुछ 15 सीटें हैं। MBBS वाले 18 स्केल की सीटें हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर आगे हमारे पास सीनियर रजिस्ट्रार किडनी ट्रांसप्लांट वाले हैं। रेडियोलॉजी वाली 35 सीटें हैं। तो इस तरह से ये तकरीबन कुछ 200 के करीब सीटें हैं, जिसकी आखिरी तारीख अप्लाई करने की 5 दिसंबर है। तो अप्लाई करें, ऑनलाइन अप्लाई होगा। 615 रुपए का चालान ही है। उसके बाद तैयारी करें।
तैयारी के लिए अगर हमारा आप जर्नल बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जिस तरह असिस्टेंट की सीटें आई हुई थी इसमें, या जो है ना जो जर्नल पोर्शन था जूनियर क्लर्क की सीटें हैं उनका जर्नल आपको पता है सिलेबस है, तो हमारा जो नया बैच है वो 1 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। जर्नल 3 माह का बैच होता है, उसमें पूरे ये 10 सब्जेक्ट ही कवर होते हैं जो मैक्सिमम सीट में मांगे हुए हैं या मांगे हुए होते हैं। मैं आपको हमेशा कहता रहा हूं कि सिलेबस के पीछे भागें, सबसे पहले सीट के पीछे ना भागें। सिलेबस जब आपका कवर होगा तो सीट ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी। पहले सिलेबस के पीछे भागें, सिलेबस कवर करें, 10 सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो अच्छे से कवर करें, उसके बाद फिर सीट के पीछे भागें, सीट आपको आराम से मिल जाएगी। अगर आप सिलेबस को छोड़ देंगे और सीट के पीछे भागते रहेंगे तो बेटा सारी जिंदगी भागते रहेंगे। तो ये 10 सब्जेक्ट हैं, इनमें से कमीशन ने पेपर बनाना होता है, इसे अच्छे से कर ले। तो हमारा मैंने आपको बता दिया नया बैच अगर कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहता है तो 1 दिसंबर से इंशाल्लाह शुरू होने जा रहा है। इतने सारे लेक्चर हमारे हर एक सब्जेक्ट के मौजूद हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे ही, उन्हें आप सुने, एंजॉय करें, सेटिस्फाई हों तो एडमिशन लेने के बारे में सोचें, और ना खुद से तैयारी करें। खुद से तैयारी करनी है तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि पास पेपर बाय इम्तियाज शाहिद की जो बुक है वो लें, उसे पढ़ें, उसके बाद देखें कौन सा पोर्शन आपका वीक है, उस पर काम करें। ये सारे जो सब्जेक्ट आपके इन पे थॉरोली काम कर लें अलग से भी, तो इंशाल्लाह आपका एग्जाम पास हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।